HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर हम जैन धर्म से जो संबंधित प्रश्न है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे SSC GD है, आप हरियाणा के एग्जाम लगा लो, SSC के, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम है दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जैन धर्म से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। मोस्ट क्वेश्चन है, भी भारत के अंदर जो जैन धर्म है इसका संस्थापक है वो किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो ऋषभ देव है इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी महावीर स्वामी है इनका जन्म है वो कब हुआ था। तो इनका जन्म है दोस्तों वो 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के अंदर जो अपने तीर्थंकर हुए थे उनकी संख्या कितनी थी। तो उनकी संख्या थी वो अपनी 24 थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी जैनियों के जो पहले तीर्थंकर हुए थे वो कौन हुए थे, किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिनाथ है जिनका दूसरा नाम क्या है, ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर हुए थे वो कौन थे, वो आदिनाथ थे, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछ ले भी कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के अंदर, तो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के अंदर, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, जैन धर्म के असली संस्थापक किसे कहा जाता है। भी जैन धर्म के जो असली संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो जैन धर्म का जो असली संस्थापक है दोस्तों वो महावीर स्वामी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो महावीर स्वामी है इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। और जो जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे, जो पहले तीर्थंकर हुए थे वो कौन थे, तो वो तो अपने ऋषभ देव थे, ये भी अपने को याद होना चाहिए। ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, लेकिन जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए थे वो कौन हुए थे, तो वो महावीर स्वामी हुए थे। वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो वो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी महावीर स्वामी है इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म है दोस्तों वो 540 ईसा पूर्व के अंदर विशाली के कुंड ग्राम के अंदर हुआ था, ये अपने को याद रखना है। विशाली के कुंड ग्राम के अंदर 540 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। भी इनका जो कुल था वो कौन सा था, तो ये पूछा गया है। तो इनका जो कुल था दोस्तों वो अपना जात्रक था। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म है वो जात्रक कुल के अंदर हुआ था, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके द्वारा जो भिक्षुणी संघ है उसकी स्थापना की गई थी, उसकी प्रधान कौन थी। तो उसकी प्रधान थी वो चंद्रा थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रा थी वो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था। भी महावीर स्वामी के द्वारा जो 5वां महावर्त जोड़ा गया था दोस्तों वो कौन सा था, ये पूछा गया है। तो जो 5वां महावर्त जोड़ा गया था वो अपना ब्रह्मचार्य था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर
स्वामी की माता कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी महावीर स्वामी की माता है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था वो त्रिशला था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम है वो त्रिशला था। और ये जो इनकी माता थी दोस्तों, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है भी जो इनकी माता थी उनका संबंध है वो किसके साथ था? तो उनकी माता है वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और इनकी माता का नाम है वो त्रिशला था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर का मूल नाम क्या था? अभी महावीर स्वामी है, इनका मूल नाम क्या है ये पूछा गया है। तो जो वर्धमान है वो महावीर स्वामी का मूल नाम था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो सिद्धार्थ था दोस्तों, ये किसका मूल नाम था? तो जो गौतम बुद्ध है इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम है वो सिद्धार्थ था। और जो महावीर स्वामी है उनका मूल नाम था वो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना जैन धर्म के जो अपने तीर्थंकर हुए थे, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भद्रबाहु है उनके द्वारा है वो जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की स्थापना है वो की गई थी, रचना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भी महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इनकी मृत्यु है वो पावापुरी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु है वो पावापुरी के अंदर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, इनका निर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो पावापुरी के अंदर इनका निर्वाण है वो हुआ था दोस्तों। और जो पावापुरी है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बिहार राज्य के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। बिहार राज्य के अंदर है पावापुरी। और इनका मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु है वो हुई थी दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है कि इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व के अंदर पावापुरी जो अपना राजगिरी बिहार राज्य के अंदर है वहां पर 72 वर्ष की आयु के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म है इसका अगला संस्थापक कौन बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सुधर्मन है वो जैन धर्म के अगले संस्थापक बने थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो केवल्य है वो जैन धर्म के अंदर पूर्ण ज्ञान से संबंधित जुड़ा हुआ शब्द है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी जो अणुव्रत शब्द है वो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये अपना कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणुव्रत शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? ये पूछा गया है। अभी जो जैन धर्म की रचनाएं हैं उनका संकलन है वो कौन सी भाषा के अंदर किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व अर्धमागधी भाषा के अंदर जो जैन साहित्य है उनका संकलन है वो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासन के समकालीन थे? मतलब कि ये इसका एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि महावीर स्वामी और जो बुद्ध थे वो किस शासक काल के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, बिंबिसार। महावीर एवं बुद्ध दोनों बिंबिसार के समकालीन थे, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैन संगीतियों से क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी कौन सी जैन संगीति का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अपनी द्वितीय जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन है दोस्तों वो वल्लभी गुजरात के अंदर हुआ था, अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो
समा श्रवण है वो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति के अपने अध्यक्ष थे दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। और जो द्वितीय जैन संगीति है इसका आयोजन है वो वल्लभी गुजरात केंद्र हुआ था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भी जैन धर्म है वो 300 ईसा पूर्व के बाद अपना है वो दो भागों में बंट गया था दोस्तों। एक तो था अपना दिगंबर और दूसरा था अपना श्वेतांबर। श्वेतांबर तो वो होते थे दोस्तों जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे दोस्तों वो अपने नग्न रहने वाले व्यक्ति है, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो ये पूछा गया है भी जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था दोस्तों इसके संस्थापक थे वो अपने स्थूलभद्र थे, ये अपने को याद रखना है। स्थूलभद्र हैं वो अपने श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ ले भी जो अपना दिगंबर संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे, तो दिगंबर के संस्थापक थे वो अपने भद्रबाहु थे, और जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक थे वो अपने कौन थे, तो इसके संस्थापक थे वो स्थूलभद्र था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य है वो कौन था। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भी इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे। तो दोस्तों इनके जो प्रथम शिष्य थे वो जमाली थे दोस्तों, इनके दामाद थे इनके प्रथम शिष्य, ये अपने को याद रखना है। जो प्रियदर्शनी थी इनकी पुत्री, उसके पति थी ये प्रियदर्शनी के पति जमाली हैं वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे, मतलब कि इनके प्रथम शिष्य बने थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम जैन संगीति हुई थी दोस्तों ये अपनी 300 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी, ये अपने को याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति है ये कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व के अंदर जैन संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन है वो पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, तो जो अपने स्थूलभद्र थे दोस्तों जिन्होंने श्वेतांबर की स्थापना की थी वो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ये अपने को याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन है वो 300 ईसा पूर्व के अंदर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थूलभद्र जो इसके अध्यक्ष थे इसके अध्यक्षता के अंदर हुआ था, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है। ये तीनों शब्द हैं वो कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों शब्द हैं वो अपने जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, इन तीनों शब्दों का संबंध है वो जैन धर्म से दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो अपने को याद रखना है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो ये अपने को याद रखना है। जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ये अपने को याद रखना है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे वो कौन हुए थे, तो ये अपने पार्श्वनाथ हुए थे। और ये किसके पुत्र थे दोस्तों, तो ये अश्वसेन के पुत्र थे, ये अपने को याद रखना है कि जो पार्श्वनाथ थे वो किसके पुत्र थे, ये अश्वसेन के। जो अश्वसेन थे दोस्तों काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे अपने अश्वसेन, उसके पुत्र थे अपने पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपसे ये पूछ ले भी जैन धर्म के जो अंतिम मतलब कि 24वें तीर्थंकर थे वो कौन हुए थे। जो 24वें तीर्थंकर थे वो अपने महावीर स्वामी थे दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। 24वें तीर्थंकर थे वो अपने महावीर स्वामी थे और जो 23वें तीर्थंकर हुए थे वो पार्श्वनाथ हुए थे। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म कब दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। भी जो जैन धर्म है दोस्तों वो कब दो संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था, तो 300 ईसा पूर्व के अंदर जो जैन धर्म है वो अपना दो संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था दोस्तों। कौन कौन से थे, एक तो था अपना श्वेतांबर, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था दिगंबर। अब इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, जो श्वेतांबर है उसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी,
जो सतुल भद्र के शिष्य थे उन्होंने श्वेतांबर को धारण कर लिया। श्वेतांबर के अंदर क्या होते हैं, जो श्वेत वस्त्र को दान करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे दोस्तों, उन्होंने दिगंबर संप्रदाय है उसको धारण कर लिया था। और दिगंबर के अंदर जो नग्न रहने वाले लोग हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। तो जैन धर्म है वो 2 संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व के अंदर। कौन कौन से संप्रदाय थे? तो एक तो था अपना श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? महावीर स्वामी हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति है वो कौन सी नदी के तट पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था? महावीर स्वामी हैं उन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना ग्रह है वो त्याग दिया था दोस्तों? तो 30 वर्ष की आयु के अंदर महावीर स्वामी हैं उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी है उनका विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह है दोस्तों वो किसके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने को याद रखना है कि महावीर स्वामी का विवाह है वो यशोदा के साथ हुआ था। और इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम क्या है दोस्तों? प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी नाम की इनकी एक पुत्री हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम है वो प्रियदर्शिनी था, जिसे कि अजोना के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? तो यशोदा के साथ है वो इनकी शादी हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है। और इन्होंने कितनी वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है वो क्या माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अहिंसा है वो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो माना जाता है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त थे, उनके द्वारा है वो जैन धर्म है वो अंतिम दिनों में जीवन के अपना लिया गया था। ये अपने को याद रखना है। ये क्वेश्चन एसएससी मतलब कि जो अपना CHSL का एग्जाम होता है 2011 के अंदर पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी किस महान राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी दक्षिण भारत के अंदर जो अपना प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना है दक्षिण भारत के अंदर प्रसिद्ध जैन केंद्र है। ये अपने को याद रखना है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन केंद्र है। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये भी मैंने पहले आपको बताया था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। जैन धर्म है वो 300 ईसा पूर्व के अंदर 2 धर्मों में विभाजित हो गया था। तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों के अंदर जैन धर्म है वो बंट गया था। ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने 34 क्वेश्चन किए हैं जो कि जैन धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर में सर्कल करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।